सतयुग में उच्च मर्तबा पाने के लिए माता पिता को पूरा फॉलो करने की, उनके समान पुरुषार्थ करने की, सेवा में सदा तत्पर रहने की, एकाग्र होकर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने की, याद का सच्चा चार्ट रखने की, अपने को आत्मा समझ पाप को याद करने की, देह व देहधारियों को याद नहीं करने की, देही अभिमानी बनाने वाले निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षण। शिव बाबा कहते हैं कि सदैव ये स्मृति में रखो कि मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट हूँ। हाईएस्ट अर्थात ऊंच से ऊंच ब्राह्मण। तो जैसे स्थान ऊंच चोटी का है, वैसे ही स्थान के साथ साथ हमारी स्थिति भी ऊंची हो। जैसा ऊंचा नाम वैसी ऊंची शान और वैसा ही ऊंचा काम हमारा होना चाहिए। जैसे बाबा के लिए भी गायन है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, वैसे बच्चों का भी गायन है ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण। इस ऊंची स्थिति का यादगार भी आज तक चला आया है कि जो कोई श्रेष्ठ कर्तव्य व शुभ कार्य करते हैं दुनिया में, तो नामधारी ब्राह्मणों से ही कराते हैं। इस समय के श्रेष्ठ कर्म की यादगार अब भी चैतन्य सच्चे ब्राह्मण के रूप में देख और सुन रहे हैं। श्रेष्ठ कर्म की महिमा व गायन भी हम सुन रहे हैं। दूसरी तरफ हम खुद श्रेष्ठ पाठ भी बजा रहे हैं। यादगार और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ देख रहे हैं। यादगार द्वारा भी सिद्ध होता है कि कितने ऊंचे थे, अब हैं और फिर हम होंगे। तो जैसे ब्राह्मण ऊंचे हैं, वैसे ही ब्राह्मणों का समय भी सब युगों में से सर्वश्रेष्ठ युग अर्थात संगम युग का समय अर्थात अमृत वेले व ब्रह्म मुहूर्त का समय है। ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति ब्राह्मणों की है। ब्राह्मण ही ऊंचे अथवा श्रेष्ठ कर्तव्य में सहयोगी बनने का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करते हैं। इतना अपना ऊंचा पाठ, श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ शान सदा हमारी स्मृति में रहे। इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर फिर प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ऐसे हाईएस्ट और साथ साथ होलीएस्ट का यादगार अब तक भी हम सब सुनते हैं। लोग ब्राह्मणों की बजाय आपके बाबा कहते हैं आपके देवता रूप का गायन करते हैं। सदैव हमको ये स्मृति रखनी है कि हम होलीएस्ट भी हैं। होलीएस्ट के लिए गायन है कमल नयन, कमल हस्त, कमल मुख के रूप में अब तक भी लोग गायन करते हैं। प्रैक्टिकल में बाबा कहते हैं चेक करना है कि क्या हमारी हर कर्म इंद्रिय कमल समान न्यारी बनी है। जैसे कमल संबंध और संपर्क में रहते हुए बड़ा न्यारा रहता है, ऐसे कर्म इंद्रियां कर्म के और कर्म के फल के संपर्क में आते हुए क्या न्यारी रहती हैं। देह और देह के संबंध के, देह की इस पुरानी दुनिया के आकर्षण से क्या परे है। कोई भी कर्म इंद्रिय का रस देखने का, सुनने का, बोलने का अपने वशीभूत तो नहीं करता है। इसको चेक करना है। वशीभूत होने का अर्थ है होलीएस्ट से फिर हम भूत बन जाते हैं। जब भूत बन जाते हैं तो फिर भूतों का कर्तव्य होता है दुखी होना और दुखी करना। तो हाईएस्ट ब्राह्मण से फिर शूद्र बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सदैव हम स्मृति में रखें कि हम हाईएस्ट और होलीएस्ट हैं। तो जब ये प्रत्यक्ष रूप में अर्थात संकल्प और स्वरूप में हमारी स्मृति में रहेगा, तभी प्रत्यक्षता होगी। ऊंचे से ऊंचे पाप को प्रत्यक्ष करने के लिए जब तक हम खुद होलीएस्ट और हाईएस्ट नहीं बनेंगे, तब तक हम अपने मीठे बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे। स्वयं में हमें पाप समान गुण और कर्तव्य को प्रख्यात करना है। ऊंचे काम से ऊंचे पाप का नाम होगा। स्वयं भगवान इतना तकदीरवान बनाते हैं। हमें अपनी ऊंची तकदीर से शिव बाबा की तस्वीर को प्रसिद्ध करना है। ऊंचे ते ऊंचे निराकार परमपिता परमात्मा की हम सब संतान हैं। ऊंचे धाम की रहने वाली हैं, सतोगुणी आत्माएं हैं।
दाता परमात्मा के बच्चे मास्टर दाता हैं। निराकारी सो आकारी हैं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्मा को वरदान देते हैं कि हम अपनी हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प करें, हर बोल बोलें, हर कर्म करें और फिर संपूर्ण निर्विकारी बने। श्रीमद् कहती है हमारे संकल्प अब निराकारी मनसा वाले प्योर पॉजिटिव पावरफुल संकल्प होने चाहिए, स्व के प्रति भी और सभी के प्रति भी। इसी तरीके से हमारे बोल अब निरअहंकारी होने चाहिए, वरदानी प्राप्ति कराने वाले, मधुरता के बोल, सुकून पहुंचाने वाले बोल होने चाहिए और कर्म सदा निर्विकारी हो, कल्याणकारी हो, सुखदायी हो, गुणों से भरपूर हो। हम आत्माओं को परफेक्ट बनाने वाले शिव पिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है, अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ हमारा आकर्षण नहीं जाना चाहिए, अर्थात कोई भी विकार के वंश और अंश को हमें यूज़ नहीं करना है। कोई कितना भी मजबूर क्यों ना करे हमें कभी भी विकारों की वशीभूत नहीं होना है। समझ देते हैं वरदाता शिव कि हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कभी भी कोई साधारण संकल्प कर ही नहीं सकती हैं। संकल्प भी हमारे सदा पवित्र सकारात्मक समर्थ होने चाहिए। इसलिए जब भी हम कोई भी संकल्प व कर्म करें तो हमें चेक करना है कि जैसा ऊंचा नाम अर्थात जैसी हमारी हाईएस्ट पोजीशन है, क्या हमारे कर्म वैसे होते हैं। अगर नाम ऊंचा है और काम हम नीचा करते हैं, लो ग्रेड का करते हैं, तो फिर तो ऊंचे नाम को हम बदनाम करने के निमित्त बन जाएंगे। हम सभी आत्माएं ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, कुलभूषण हैं, कुल का नाम रोशन करने वाले हैं। इसलिए हमें खास ध्यान रखना है कि हमारे कर्म ऊंचे होने चाहिए। हम सभी आत्माएं अपने कर्मों द्वारा अपने शिव पिता परमात्मा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हमें खास ध्यान रखना है कि ऊंचे लक्ष्य के प्रमाण क्या हमने लक्ष्य भी धारण किए हैं। तब कहा जाएगा कि हाँ, हम सब संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्माएं हैं, हाईएस्ट आत्माएं हैं। वरदान को विधि पूर्वक अमल में लाकर अपना बनाना है। हम सभी आत्माएं इस समय शिव पिता परमात्मा से श्रेष्ठ कर्म करने सीख रहे हैं। इसलिए श्रीमद् प्रमाण कर्म करते करण करावन हार बाप की स्मृति में जरूर रहना है, उनको कभी भी भूलना नहीं है, तो फिर देह अभिमान नहीं आएगा, स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस भी ठीक रहेगा। कर्मों का हिसाब किताब मीठी परमपिता परमात्मा संग होगा। कर्मों में श्रेष्ठता भी बनी रहेगी। अव्यक्त इशारे हम आत्मा को मिल रहे हैं ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करने के। कलयुग का इस समय तमो प्रधान रूप चल रहा है। मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की हालत इस समय जर्जरीभूत अर्थात खोखली हो गई है। ऐसी दुर्दशा फरिश्ता ब्रह्मा को अच्छी नहीं लग रही है। उन्हें संकल्प आता है कि बच्चों के तपस्वी रूप के द्वारा, योग अग्नि के द्वारा ये पुराने वृक्ष को पूरा भस्म कर दें, परंतु ध्यान खिंचवा रहे हैं कि इस कार्य के लिए संगठित रूप में हम सभी आत्माओं को फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित करनी है। शिव पिता का कहना है कि हम सभी ब्रह्मा बाप के इस संकल्प को अब साकार रूप दे अर्थात करके दिखाएं। प्रैक्टिकल में दे अभिमान में आकर अपने स्वधर्म के खिलाफ जाकर, सृष्टि रूपी ड्रामा के प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर हम सब विकारी बन अपनी तकदीर को बिगाड़ देते हैं, अपने लिए दुख खरीद लेते हैं। इस बिगड़ी हुई तकदीर को सुधारने वाले शिव पिता परमात्मा ही हैं, क्योंकि उन्हें बिगड़ने का कारण मालूम है। नॉलेज देकर, नॉलेज को जीवन में धारण कर फिर से दैहिकपन के दागों को मिटाकर बेदाग बनना है। फ्लॉलेस 16 कला संपूर्ण बनना है। संपूर्ण निर्विकारी सर्व गुणों से संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण अहिंसक बनना है। जो नॉलेज को अमल में लाता है
वो तकदीरवान बन जाता है। सूर्यवंशी घराने में सचखंड में जाने का हक प्राप्त कर लेता है। हम रूहों को निखरना है, इसलिए हम रूहों को ज़्यादा से ज़्यादा परमात्म याद की भट्टी में रहना है। याद की यात्रा में मन बुद्धि को एकाग्र करके बैठना है। इधर उधर के ख्यालात हमें परेशान न करें। बुद्धि का भटकना वायुमंडल को खराब करता है, बहुतों को डिस्टर्ब करता है। इसलिए हम अगर एकाग्र बुद्धि होकर नहीं बैठते हैं, भटकती है बुद्धि हमारी, तो हम बहुतों को डिस्टर्ब करने के निमित्त बनते हैं, जिसके कारण हमारा ही नुकसान होता है। तो अटेंशन रखना है कि बुद्धि हमारी इधर उधर न भटके। इस समय बाबा ने हमको अडॉप्ट किया है, ब्राह्मण बनाया है। अभी हमारी बिगड़ी हुई तकदीर जो है वो सुधर रही है। तकदीर बनाने वाले भिन्न भिन्न विधियां बता रहे हैं, जिससे हम अपनी तकदीर की तस्वीर को सुंदर बना सकते हैं। हमारे शिव बाबा बहुत मीठे हैं। हम आत्माओं के आचरण में भी वो मिठास धारण करने की समझ देते हैं। सभी आत्माओं को बाबा से वर्षा मिलता है। सभी निराकार आत्माएं जो हैं वो परमपिता परमात्मा की संतान हैं। इसलिए यहाँ पर शरीर नहीं देखे जाते हैं। हर आत्मा जो है वर्षे का हकदार है। वर्षा कमाना पड़ता है। याद में रहकर सबको मुक्ति तो मिलती है, लेकिन जीवन मुक्ति के लिए फिर क्वालिफाई करना पड़ता है। जीवन मुक्ति धाम सुख धाम को कहते हैं। उसके लिए फिर सर्वगुणों से संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण बनना पड़ता है। आत्मा रूप में हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं, इसलिए ब्रदरहुड कहा जाता है। लेकिन देह के अभिमान में है, इसीलिए परम धाम से आई हुई आत्मा भाई भाई एक ही पिता की संतान यहाँ पर देह के भान में और अभिमान में आकर एक दूसरे से बट गई हैं। नाम, रंग, रूप, देश, जाति, राज्य, धर्म, इस तरह की भिन्नताओं में आकर आत्माएं एक दूसरे के साथ लड़ती हैं। अनेक धर्म हो गए हैं, अनेक मतें हो गई हैं, और रावण की प्रवेशता सबकी बुद्धि में हो गई है, जिसके कारण सब विकारी बन गए हैं। और काम विकार बिल्कुल मत बुद्धि को मार देता है, और कोई भी आत्मा काम विकार के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। स्पष्ट करते हैं बाबा कि ये महाशत्रु है, इस पर जीत जरूर पानी है। किसी भी तरह की कामना हमको नहीं रखनी है। इस समय हमको ज्ञान अमृत मिल रहे हैं। ज्ञान अमृत का सेवन करना है। विकार रूपी विष से हमेशा अपने आप को दूर रखना है। संग दोष में नहीं आना है। विचार सागर मंथन करते हुए हमें फिर से संपन्न और संपूर्ण बनना है। पतित पावन का संग ही करना है। ये खेल हम आत्माएं खुद बनाते हैं, लेकिन जब खेल बिगड़ जाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए शिव बाबा आते हैं। बिगड़ी को बनाने वाले शिव पिता परमात्मा नॉलेजफुल हैं, ब्लिसफुल हैं, पीसफुल हैं। हमको भी वैसा ही बना रहे हैं। हमने रावण से हार खाई है, अभी हमको रावण पर जीत प्राप्त करनी है, अर्थात रावण रूपी देह अभिमान को और विकारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। माया से अगर हारते हैं तो हार होती है, और माया से जीत जाते हैं तो फिर जीत होती है। तो माया रूपी कमी कमजोरियों को अब यूज नहीं करना है। इस समय शिव पिता परमात्मा राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, इसलिए रावण राज्य के विनाश की तैयारियां भी हो रही हैं। ईश्वरीय पढ़ाई से बुद्धि का ताला खुलता है और हमको फिर रोशनी मिलती है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। हमें ज्ञान के तीसरे नेत्र से हर बात देखनी है, समझनी है और अमल में लानी है। सत्य परमपिता परमात्मा का परिचय सबको देना है, ताकि आत्माएं एक को याद करें। वरना कोई श्री कृष्ण को याद करता है, कोई पैगंबर को याद करता है, कोई संबंधियों को याद करता है। तो अगर हम किसी और को याद करेंगे तो दुर्गति हो जाएगी। देह को भी याद नहीं करना है। एक परमपिता परमात्मा को याद करेंगे तो अच्छी गति होती है। अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करते रहना है। याद का चार्ट भी हमको मेंटेन करना है। जितना हम याद करेंगे उतना हम पवित्र होते जाएंगे।
आत्मा ही पतित बनती है और आत्मा को ही फिर पावन बनना है। आत्मा एक स्टार बिंदी है, भ्रिकुटी में उसका स्थान है, तो अकाल तख्त पर विराजमान होकर पाठ बजाना है, अर्थात सोल कॉन्शियस होकर पाठ बजाना है। ज्ञान मार्ग में शिव पिता परमात्मा हर बात स्पष्ट करके बताते हैं, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरह की कल्पना नहीं है। काम अग्नि आत्मा को जला देती है, काला बना देती है, पतित बनाती है, इसलिए इस अग्नि से स्वयं को दूर रखना है। हम आत्माएं अपने आप को सुधार लेंगे, सदगति के लायक बनाएंगे, तो फिर सबका भला हो जाएगा, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन होगी और सभी आत्माएं दुखों से मुक्त होकर अपने घर वापस जाएंगी। पतित बनने से फिर शरीर भी रोगी मिलता है। अभी हमको पावन बनकर गोल्डन एजड शरीर कमाना है। वर्ल्ड ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान शिव बाबा हम आत्माओं को भी सशक्त बनाते हैं, ताकि हम याद से विकर्मों को विनाश करें और काल पर जीत भी प्राप्त करें, क्वालिफाई भी करें और फिर सूर्यवंशी घराने में जाने का हक भी प्राप्त करें। सूर्यवंशी राजधानी का अगर हमको वर्षा लेना है तो फिर शिव बाबा कहते हैं कि ज्ञान सूर्य को एक्यूरेसी से फॉलो करने का पुरुषार्थ करो। जो ज्ञान सूर्य की शिक्षाओं पर चलते हैं वही सूर्यवंशी घराने में जाते हैं। राजयोगी बन अपने स्वराज्य को वापस लेना है रावण से और सतुगुनी सतयुगी पाठ बजाकर अपनी कर्म इंद्रियों को भी शीतल करना है। नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं, इसलिए स्वर्ग की विशेषताओं को धारण करना है। नर्क की गलतियों को दोहराना नहीं है, ये बाबा बार बार हमको समझा रहे हैं। राजधानी में अपनी सीट बुक करनी है, ऊंच मर्तबा प्राप्त करना है। जैसे मातेश्वरी और प्रजापिता ब्रह्मा परफेक्ट बने, ऐसे शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि पुरुषार्थ में हम उनको फॉलो करें, हम स्वदर्शन चक्रधारी बने। बाबा कहते हैं कि दिन भर हमको ये चक्र याद रखना है। जो इस चक्र को याद रखता है वही फिर चक्रवर्ती राजा बनने का अधिकारी बनता है। स्मृति में रखना है कि मैं आत्मा, मैं शाश्वत अविनाशी चेतन ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। शांति धाम मेरा अपना घर है। शांति, सुख और प्रेम का सागर मेरे शिव पिता परमात्मा है। संगम पर शिव बाबा हमसे मिलते हैं, हम आत्मा को राजयोग की शिक्षा देते हैं। राजयोगी बन हम सभी आत्माएं स्वर्ग की क्वालिफिकेशन जो होती है उसमें क्वालिफाई करते हैं, तो सत्य, पवित्रता, सुख और समृद्धि का स्वर्णिम युग जो है उसमें जाने का हक प्राप्त करते हैं। तो आत्मा फिर सतयुग में जाती है, फिर पुनर्जन्म लेते हुए त्रेता युग में आती है। इसमें धर्म की वृद्धि होती है और कर्तव्य पालन करते हैं, और फिर आत्मा द्वापर युग में प्रवेश करती है। यहाँ पर आत्मा विस्मृत हो जाती है पुनर्जन्म लेते लेते, और धर्म की हानि होती है, उसकी शुरुआत हो जाती है। पाप और पुण्य का मिला जुला युग है, पाप भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं। और फिर 21 जन्म द्वापर युग में शरीर लेकर और शरीर बदलकर आत्मा की ताकत और घटती है, फिर कलयुग में आती है। यहाँ पर अज्ञानता बढ़ जाती है, इसलिए पाप, दुख और अशांति का युग ये बन जाता है। फिर हमारे शिव बाबा आते हैं और हमें परम धाम व स्वर्ग की ओर ले चलते हैं। इस तरह चक्र को बुद्धि में घुमाते रहेंगे और हमेशा याद रखेंगे कि मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। मनमना भव की स्थिति में रहेंगे तो सारे विकर्मों से हम मुक्त हो जाएंगे और फिर से निराकारी पवित्र आत्मा बनकर फिर से अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। शिव बाबा हमें कहते हैं कि हर घंटे 1 मिनट भी निकालकर इस चक्र को हम याद करें। कहीं भी कभी भी हम इस चक्र का मनन कर सकते हैं।
बाबा के साथ अपने लक्ष्य को याद करें और स्वर्ग की राजाएं बाबा से लेनी है, ये सदा याद रखें। बाबा समझ देते हैं कि अगर हम इस चक्र को याद करेंगे तो जीवन का लक्ष्य हमको याद रहेगा। माया के प्रभाव से बचाव होता है और हर परिस्थिति में बुद्धि फिर स्थिर रहती है, भविष्य का डर समाप्त हो जाता है और हम स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं चक्र को याद रखो, अपना भविष्य उज्जवल बनाओ और चक्रवर्ती राजा का टाइटल कमाओ। हमें पाप को याद करना है और वर्षे को याद करना है, त्रिकालदर्शी बनना है ताकि हमसे कोई भी भूल ना हो। तीनों काल हमारे सामने स्पष्ट होने चाहिए। त्रिकालदर्शी बनकर सोचना है, बोलना है, कर्म करना है। ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे तो सही विधि से अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाएंगे। हमें फिर से पवित्र बचपन की तरफ लौटना है, इसलिए अब देह और देहधारियों को याद नहीं करना है बल्कि पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा को निरंतर याद रखना है और अपने को आत्मा समझना है। विस्तार के साथ हम वापस घर नहीं जा सकते हैं, इसीलिए समझ से विस्तार को यहीं पर समाप्त करना है। ऊंचा पुरुषार्थ करवाकर ऊंची मंजिल पर ले जाने वाले ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हैं।